में नहीं आता, बिकॉज वेरिएबल एरे स्ट्रक्चर आर द टेम्पररी स्टोरेज डिवाइसेस। इसीलिए सी में, सी प्लस प्लस में हमारे पास क्या आया, आपको एक परमानेंट स्टोरेज चाहिए था, इसीलिए फाइल हैंडलिंग आई। इसीलिए यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को फाइल हैंडलिंग पढ़ाते हैं। हालांकि फाइल हैंडलिंग के पहले ही सी का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। सी में फाइल हैंडलिंग ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको पढ़ाना ही है, बिकॉज ये आफ्टर सी है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपका यही बचा है, तो मतलब आपने सी पढ़ा चुके हो उनको, ये उसका एडिशनल चीज है। इस चीज में नोट्स नहीं है क्या, ये वाला इसमें सी के फाइल नोट्स? हैंडलिंग सी के नोट्स क्या है? नोट्स के अंदर, नोट्स के अंदर, ये वाले इसके वो अंदर कहाँ पे? हाँ, सी वो नोट्स के अंदर नीचे, ये नहीं पता, बाहर था ना। बाहर था क्या? हम्म, डेस्कटॉप बैकअप कहाँ था? बाहर नहीं था, बाहर, ये बाहर का मैंने डेटा। रखी थी। नो, एक जानता हूँ, कोई बात नहीं। ये लो, मैं दे रही। नहीं है ना, इसमें ड्राइव है। मैं में ड्राइव, है। हाँ, ड्राइव से ओपन करो सी पीडीएफ, एंड वेयर इज द सी पीडीएफ फाइल। लास्ट सो क्या ये बोले, हो, अब इसको नहीं पढ़ाना है फाइल हैंडलिंग? नहीं पढ़ाना है ऐसा नहीं बोला, सी खत्म हो चुका है। फाइल हैंडलिंग सी के टॉपिक में नहीं आता। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ सी के टॉपिक में नहीं आता, बिकॉज फाइल हैंडलिंग सिर्फ और सिर्फ सी के साथ ही होता है ऐसा नहीं है ना। फाइल हैंडलिंग सी के साथ भी कर सकते हो, सी प्लस प्लस के साथ भी कर सकते हो, जावा बिग के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोर सी नहीं है ऐसा बोल सकते हो। कोर सी अभी तक जितना पढ़ा है वो कोर सी है। ये जो है इसका सी का एडवांस पार्ट बोल सकते हो, ये ना मेरे एक्सटेंडेड। को इंटरेस्ट आता ही नहीं करने का। उसमें इंटरेस्ट का क्या है, पढ़ाना है, खत्म कर देना। इंटरेस्ट का क्या है उसमें, तुम साला अपना अपना ही अलग चलते रहते। अब मेरे को एक्सेल का तो काम नहीं है, क्या इंटरेस्ट लू उसमें मैं? तो इंटरेस्ट का नहीं रहता। ऐसा थोड़ा सा लाओ अंदर से कि भाई पढ़ना है, समझना है और डिलीवर करना है, यही मेरा इंटरेस्ट है। की ना मैंने पढ़ के समझ के डिलीवर। बस अपना इंटरेस्ट उसी में कि भाई पढ़ना है, आगे वाले को डिलीवर करना है। क्यों डिलीवर करना है तो उसका भी रीजन पता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पढ़ाने में नहीं, पैसे में है, तो पैसा तभी आएगा। ठीक है, ओके, तो चलो बैक टू चलते हैं। व्हाट इज फाइल? द फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स। ठीक है, जो फाइल है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ बाइट्स है, दैट इज यूज्ड टू स्टोर इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस याद रखना, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, सेकेंडरी। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में आता है रैम। ठीक है, जो रैम मेमोरी होती है वो हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है। अगर आपको पता होगा, वो ग्रीन कलर की एक स्टिक होती है ना हमारे कंप्यूटर के अंदर, वो चीज को अपन रैम बोलते हैं। ठीक है, ये देखो 4 GB की रैम, 8 GB की रैम, तो कुछ इस तरीके से हमारे सिस्टम्स में रैम होती है। ये रैम टेम्पररी, देखी हुई। यस हाँ, ये टेम्पररी है। इसमें जो डेटा रहता है वो टेम्पररी रहता है। ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस बोला जाता है। सेकेंड होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरीज भी बोल सकते हो या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो उसमें क्या क्या आता है, देखो सीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स वगैरह, ये सारा सेकेंडरी है। और अगर आपको पता है सेकेंडरी डिवाइसेस में जो भी मैं डेटा रखूंगा ये लॉस्ट नहीं होता, डिलीट नहीं होता। मतलब अगर मेरे पास कोई सीडी है 10 साल पुरानी या 20 साल पुरानी, तो भी उस सीडी के अंदर का डेटा, अगर सीडी अच्छी है, खराब नहीं हुई है, क्रैशेस नहीं है, तो सीडी के अंदर का डेटा तभी भी मुझे मिलेगा, मतलब 10 साल के बाद भी मिलेगा। सेम चीज हार्ड डिस्क में भी होता है। अगर हार्ड डिस्क वर्किंग में है तो मैं 10 साल के बाद भी उसमें से डेटा निकाल सकता हूँ। मतलब ये जो स्टोरेज डिवाइसेस है सेकेंडरी वाले, ये जितनी भी मेमोरीज है वो परमानेंट मेमोरीज कहलाती है, और हमें भी ऐसा ही डेटा रखना है जो हम परमानेंट रख सके। देर आर टू काइंड ऑफ फाइल इन सिस्टम। सिस्टम में दो तरीके की फाइल पाई जाती है। पहली जो है उसको बोला जाता है टेक्स्ट फाइल। सो व्हाट इज टेक्स्ट फाइल? जिसमें टेक्स्ट डेटा है, जैसे ये वाली, जैसे मैं ये फाइल हैंडली का भी जो फाइल मैंने ओपन किया हो पीडीएफ फॉर्म में, डॉट इस फाइल को txt। भी टेक्स्ट फाइल बोला जाता है, जिसमें हम जो डेटा रखते हैं वो आस्की फॉर्म में रखते हैं। एंड व्हाट इज आस्की? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसे ये सारे के सारे जो अल्फाबेट्स है, इनका कुछ आस्की नंबर होगा, और ऐसे टाइप की फाइल जिसमें सारे के सारे आस्की से रिलेटेड जो भी कैरेक्टर्स है, नंबर है, उनका यूज किया जाता है, उन फाइल्स को टेक्स्ट फाइल बोला जाता है। नॉर्मल फाइल इज कॉल्ड एज टेक्स्ट फाइल। नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइल इज कॉल्ड एज बाइनरी फाइल। आपने बहुत बार देखे होंगे कि हमें डॉट ओबीजे फाइल मिलती है, ऑब्जेक्ट फाइल मिलती है जब हम कंपाइल करते हैं हमारा सॉफ्टवेयर।
तो जब भी हम हमारे फाइल्स को ओपन करते हैं तो इसकी एक टेम्पररी फाइल कंप्यूटर खुद के लिए बनाता है जिसको बाइनरी फाइल बोलता है। बिकॉज वो इस टेक्स्ट फाइल को कन्वर्ट करके बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बिकॉज कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज आती है, हमारा जो प्रोसेसर होता है उसको बेसिकली बाइनरी आती है। तो वो जो फाइल क्रिएट करता है इंटरनल पर्पस के लिए, जो हम टेम्पररी फाइल्स में भी देख सकते हैं। हम कैसे करते हैं, विंडोज रन करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेम्प लिखते हैं। अब ये टेम्प में जितनी भी फाइल्स अवेलेबल होती है, मैंने तो डिलीट मार दी, बट ये टेम्प में जितनी भी फाइल्स अवेलेबल होती है जो वो खुद के पर्पस के लिए क्रिएट करता है। जैसे देखो यहाँ पे ये सारी की सारी कौन सी फाइल्स है, कंपाइल्ड वर्जन ऑफ फाइल है, टेम्पररी फाइल्स आप देखोगे तो देखो ये सारी टेम्पररी फाइल्स है। और टेम्पररी फाइल देखो डॉट टेम्प, जितनी भी टेम्पररी फाइल्स है ये सारी की सारी बाइनरी फाइल्स है जो हमारे लिए नहीं है, हम नहीं रीड कर सकते, बिकॉज मैं इसको ओपन करूंगा तो वो कुछ रीडेबल फॉर्म में नहीं रहेगा। ये रीड किया जाता है प्रोसेसर, प्रोसेसर रीड करता है उसको और वो उसको एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, सो दिस इज अ टेम्पररी फाइल्स, या फिर आप बोल सकते हो बाइनरी फाइल्स। Text file containing the text code like a digit, alphabet, symbols. Binary files, binary files containing the collection of bytes, 0 and 1 के फॉर्म में पूरा डेटा होता है, इसलिए वो हमें समझ में नहीं आती। Binary file are the compiled version of text file. इस एक्चुअल टेक्स्ट फाइल का कंपाइल्ड वर्जन को ही हम बाइनरी फाइल बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग, फाइल हैंडलिंग इन सी। क्यों चाहिए फाइल हैंडलिंग और क्या क्या कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग का यूज करके। फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू ओपन, रीड, राइट, सर्च एंड क्लोज द फाइल। आप क्या क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो। मतलब फाइल को ओपन करना, रीड करना, राइट करना और क्लोज करना। एक्चुअल में देखा जाए तो नॉर्मली मैं डेस्कटॉप पे भी यही चीजें कर सकता हूँ। एक तो फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, यू कैन सी मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया, इसका नाम दे सकता हूँ तो दे दिया हेलो, एंड देन क्या कर सकता हूँ, इस फाइल को ओपन कर सकता हूँ। अरे नाम नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो हेलो एंड यस, पहले से है शायद, आइटम नॉट फाउंड, जान दो। और उसके बाद डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, यस, क्या हो गया, यस माय फाइल करके ले लेता हूँ, जान दो, पता नहीं क्या होगा, मैंने अलाउ नहीं किया शायद डेस्कटॉप पे फाइल्स बनाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा तो मतलब क्या कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को नाम दे सकते हैं, फाइल में कुछ लिख सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, है ना, सेव। फाइल को सेव करने के बाद फाइल को ओपन करके रीड भी कर सकते हैं। फाइल के अंदर कुछ डेटा है तो फाइल के अंदर का डेटा को फाइंड भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक टास्क है जो हम फाइल के साथ कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का यूज करके हम ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, बेसिकली सभी में कर सकते हैं। So this is all about file. File is used to open, read, write, search and close. It is used for the permanent storage. Reason क्या है फाइल को यूज करना, परमानेंट स्टोरेज के लिए, डेटा लॉस्ट नहीं होता। आज लिखा है तो कल भी रहेगा बिकॉज वो फाइल में स्टोर्ड रहेगा। जैसे कि ये मैंने पता नहीं कब बनाया था फाइल हैंडलिंग की फाइल, है ना, पर वो अभी भी वो डेटा उसके अंदर है और परमानेंटली है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज एडवांटेजेस ऑफ अ फाइल। इट कंटेनिंग द डेटा इवन आफ्टर प्रोग्राम एग्जिट। प्रोग्राम खत्म भी हो जाए, प्रोग्राम क्लोज भी कर दो, पूरा सिस्टम शट डाउन कर लो, सब कुछ कर लो और दूसरे दिन ओपन करके देखोगे तो भी आपको डेटा मिलेगा बिकॉज वो परमानेंट फाइल में स्टोर्ड है। नॉर्मली वी यूज द वेरिएबल एरे स्ट्रक्चर टू स्टोर द डेटा। हम डेटा स्टोर करने के लिए हम नॉर्मली क्या यूज करते थे, वेरिएबल्स यूज करते थे, फिर एरे यूज करना स्टार्ट किया, फिर स्ट्रक्चर यूज करना स्टार्ट किया। बट ये सारे जो स्टोरेज डिवाइसेस थे वो बोल रहा है बट द डेटा इज लॉस्ट आफ्टर द प्रोग्राम एग्जिट। प्रोग्राम जब खत्म हो जाता था हम क्लोज कर देते थे तो उसके अंदर के जितना भी डेटा था वो लॉस्ट हो जाता था। वेरिएबल एरे स्ट्रक्चर आर नॉन परमानेंट स्टोरेज मीडिया। ये सारे के सारे क्या है, नॉन परमानेंट स्टोरेज मीडिया है। वेयर द फाइल इज द परमानेंट स्टोरेज मीडिया। यहाँ पे जो फाइल है ये क्या है, एक परमानेंट स्टोरेज मीडिया। बेसिक फाइल ऑपरेशन इन सी प्रोग्रामिंग। क्या बेसिक ऑपरेशन है सी प्रोग्रामिंग में वो देखते हैं। There are four basic operations that can be performed on any file in C programming language. चार बेसिक ऑपरेशंस है जो हम यूज करते हैं कोई भी सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो क्या क्या कर सकते हैं, फाइल को एक तो ओपन कर सकते हैं, अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट करेंगे फिर ओपन करेंगे, अगर पहले से क्रिएटेड है तो डायरेक्टली आप ओपन करोगे। नेक्स्ट, फाइल को ओपन की हुई फाइल को क्लोज कर सकते हैं, फाइल ओपन की है तो हम रीड कर सकते हैं और या तो फिर राइट कर सकते हैं। ये चार बेसिक ऑपरेशन हम कोई भी फाइल के ऊपर कर सकते हैं बाय यूजिंग सी प्रोग्राम। अब
सी का अगर आपको प्रोग्राम करना है मतलब फाइल हैंडलिंग वाला, तो याद रखना उसमें 4 स्टेप्स है जिनको हमेशा आपको फॉलो करना है। मतलब ये 4 स्टेप याद हो गए, तो जैसे जेडीबीसी में हमने किया था कनेक्शन के स्टेप्स याद, वैसे अगर ये 4 स्टेप याद कर लिए तो यार आपकी फाइल हैंडलिंग कभी आपको तकलीफ नहीं देगा। सबसे पहला पॉइंट भाई, डिक्लेरेशन ऑफ फाइल पॉइंटर। तो चलो हम जाके करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपको फाइल से रिलेटेड वर्क करना है, चलो मैं ये यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ये बेसिकली पुराने वाले में नहीं करता हूँ, यहाँ पे करते हैं न्यू एंड क्रिएट करता है न्यू कंसोल गो सी नेक्स्ट माय फाइल चलेगा प्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव होने वाला है ये देख लेते हैं, सी में कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब ये चीज पहले ही ओपन कर लेना, जैसे आप प्रोजेक्ट करो इसको मैं क्लोज करता हूँ, क्लोज प्रोजेक्ट। ओके, ये को ओपन करने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट को जाके उस प्लेस पे लेके जाना जहाँ पे आपका ये प्रोग्राम क्रिएट होने वाला है। तो हाँ वो था एफ या कहा था पता नहीं सी में, एफ में, हाँ अच्छा डी में कोड ब्लॉक प्रोजेक्ट, और ये यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, माय फाइल प्रो के अंदर। उनको पहले ही जाके दिखा देना कि देखो, बोलना कि हमारा प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें बेसिकली 2 ही फाइल आती है, मेन डॉट सी फाइल और सेकेंड वाली प्रोजेक्ट फाइल, दैट इज माय फाइल प्रो डॉट सीबीपी कोड ब्लॉक प्रोजेक्ट। तो ये 2 ही फाइल जनरेट होती है। नेक्स्ट, जब आप कंपाइल करते हो तो कुछ कंपाइल्ड वर्जन ऑफ बाइनरी फाइल्स आती है। तो देखो मैं यहाँ पे कंपाइल किया, जैसे ही कंपाइल्ड हो गया फिर से उनको प्रोजेक्ट दिखाना और उनको दिखेगा कि कुछ नई फाइल्स यहाँ पे ऐड हो रही है, जैसे कि बिन फाइल के अंदर आपको दिखेगा आउटपुट फाइल, यू कैन सी एप्लीकेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आउटपुट आएगा। अब ये आउटपुट आके इसलिए भग जा रहा है, देखो हेलो वर्ल्ड दिख रहा होगा आपको, नहीं भी दिख रहा है तो मैं 1 मिनट यहाँ पे गेट सी एच डाल देता हूँ, और आपको पता है गेट सी एच का काम, गेट सी एच, यस गेट सी एच, एंड उसके लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा, हैश इंक्लूड। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि हैश इंक्लूड कौन ही क्यों डाल रहे, क्यों नहीं भी डाले तो चलेगा सर, यहाँ पे ले लेता है ये ले लेता है, बट हाँ, रिस्क नहीं लेना चाहिए तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे फिर से एक बार कंपाइल, नहीं ले लेता है, मैंने स्टूडेंट को करके दी थी ना पहले। यस अगर वैसा है तो फिर चलेगा। एंड यू कैन सी, ये देखो ये वही है जो आप प्ले बटन पे क्लिक करके जो एप्लीकेशन रन होता है, ये एप्लीकेशन वही है। अगर आप देखोगे तो इसको राइट क्लिक करके मैं प्रॉपर्टी में दिखाऊंगा तो ये EXE फाइल है, यू कैन सी, और दैट इज द एप्लीकेशन। विंडोज में जो भी एप्लीकेशन रन होते हैं वो सारी EXE फाइल्स होते हैं, ठीक है। तो ये नथिंग बट EXE, और इसीलिए इसको एप्लीकेशन बोला जाता है, यू कैन सी। नेक्स्ट, तो ये समझ गया बिन के अंदर हमारा एप्लीकेशन जनरेट होता है, मतलब जो रन होने वाला है वो। एंड नेक्स्ट वन होता है ऑब्जेक्ट फाइल, जो कि एक टेम्पररी फाइल होती है, देखो बाइनरी फाइल डॉट ओ मतलब ऑब्जेक्ट फाइल है यहाँ पे, ओ फाइल। तो ये बेसिकली इतनी फाइल्स जनरेट करता है हमारा कोड ब्लॉक जब हम उसको कंपाइल कर देते हैं और फिर रन करते हैं तो भी, ठीक है। जैसे मैं रन कर रहा हूँ तो भी 1-2 फाइल्स टेम्पररी फाइल्स जनरेट होते हुए दिखेंगी आपको। देखो मैंने ये रन किया एंड यू कैन सी कुछ हो रहा है क्या, कभी कभी होती है टेम्पररी फाइल्स और दिखती है, अब यहाँ पे नहीं है, मतलब और एडिशनल फाइल्स क्रिएट नहीं होने वाली इससे ज्यादा। ओके, बेसिकली इसको कर देते हैं क्लोज, एंड हम आते हैं पीछे वापस, गेस्ट स्टेज को हटा देते हैं, बस ये हमारा टेम्पररी पर्पस के लिए था, और हम चलते हैं हमारी फाइल हैंडलिंग। स्टेप 1 याद रखिए, तो यहाँ पे मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ। तो स्टेप वन इज कॉल्ड एज क्रिएटिंग फाइल पॉइंटर। पहला स्टेप क्या था, फिर से चलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या बोला था उसने, डिक्लेयर अ फाइल पॉइंटर, फाइल का एक पॉइंटर डिक्लेयर करो। सर पॉइंटर तो पड़ा है, पर हम डिक्लेयर करते थे इन टाइप का पॉइंटर, जैसे मैंने इंट ए कर दिया तो ये किस टाइप का पॉइंटर है, इन टाइप का पॉइंटर। पर उसने क्या बोला, उसने बोला फाइल का पॉइंटर। तो फाइल करके एक पहले से उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, उसका पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए बोल रहा है। आप कोई भी नाम दो, आप चाहो तो ए भी नाम दे सकते हो। तो दिस इज अ स्टेप 1। सबसे पहला स्टेप क्या बोला कि यार जब भी तुमको फाइल के साथ डील करना है तो फाइल का पॉइंटर बनाओ, तो मैंने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया। स्टेप 2, व्हाट इज स्टेप 2, जाके देखते हैं कि क्या है स्टेप 2। यहाँ पे चलते हैं, इधर चलते हैं। व्हाट इज स्टेप 2, ओपन द फाइल यूजिंग एफ ओपन फंक्शन। फाइल को ओपन करना है, पहले आप फाइल का पॉइंटर बता दो, देन फाइल को ओपन करना है बाय यूजिंग एफ ओपन फंक्शन। तो मैं नीचे चलता हूँ और आपको उसका सिंटेक्स दिखाता हूँ।
किस तरीके से फाइल को ओपन करेंगे, एफ ओपन लिखेंगे, देन फाइल का नाम एंड कौन से मोड में ओपन करना है वो बताना है आपको। तो चलते हैं वापस। नेक्स्ट स्टेप 2, एफ ओपन। एफ हाँ, जितने भी फाइल से रिलेटेड फंक्शंस है वो सबके सब प्रीफिक्स आते हैं एफ। एफ अगर फंक्शन के सामने लगा है इसका मीनिंग ये फंक्शन जो है वो फाइल रिलेटेड वर्क करेगा। अब यहाँ पे जो एफ ओपन फंक्शन है ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है? 2 आर्ग्यूमेंट्स। कौन से 2 आर्ग्यूमेंट? पहला फाइल का नाम, कि आप फाइल का नाम बताओ। मैंने बोल दिया txt my txt my डॉट txt। txt एक्सटेंशन है और जो my है वो मेरे फाइल का नाम होगा। नेक्स्ट इसको किस मोड में करना है वो बताना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज मोड, की मोड। अब मोड भी बहुत सारे टाइप के आते हैं। मोड कौन से टाइप के आते हैं? रीड, राइट। बेसिकली अभी फिलहाल के लिए 2 ही कर रहे हैं, रीड, आर फॉर रीड एंड डब्ल्यू फॉर राइट। दिस इज कॉल्ड एज, लिख देता हूँ भले, डैश रीड ऑपरेशन एंड डब्ल्यू इज कॉल्ड एज राइट ऑपरेशन। तो याद रखिए अगर फाइल पहले से बनी ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अभी के स्टेट में हमारी फाइल पहले से बनी नहीं है, तो ऑफ कोर्स बात है मुझे फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज हमने वो पढ़े थे कि अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो पहले क्रिएट करो देन फिर ओपन करो। तो डायरेक्टली ओपन तो नहीं कर सकते, तो मुझे क्रिएट करना है। और अगर आपको फाइल क्रिएट करना है तो उस टाइम हमें राइट मोड में डालना पड़ता है। अगर फाइल क्रिएट करना है तो बार बार बोल रहा हूँ राइट मोड में रखोगे, रीड मोड में फाइल क्रिएट नहीं होती। तो याद रखना है अगर फाइल क्रिएट करना है तो आप एफ ओपन फंक्शन ही यूज करोगे और जो मोड है वो राइट मोड में रखोगे। हेलो, हेलो, ओके। तो यहाँ पे एफ ओपन फंक्शन को देख रहे हैं। तो सेकंड स्टेप है कि फाइल को ओपन करना है बाय यूजिंग एफ ओपन फंक्शन। फाइल जो है, फाइल से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है उन सभी फंक्शन के सामने प्रीफिक्स दिखेगा एफ। ये जो एफ ओपन फंक्शन है इसका यूज करके आप 2 चीजें कर सकते हो। कौन सी 2 चीजें मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। एफ ओपन का यूज करके आप फाइल एक तो क्रिएट कर सकते हो। मतलब अगर पहले से फाइल नहीं है तो आप फाइल को क्रिएट करने के लिए एफ ओपन का यूज कर सकते हो। सेकेंड, अगर पहले से फाइल है तो ओपन कर सकते हो। याद रखिए ये क्रिएट कब होंगी, फाइल अगर पहले से क्रिएटेड नहीं है तो आप उसको क्रिएट करोगे, पर उस टाइम फाइल का जो एफ ओपन मोड है वो राइटिंग मोड में होना चाहिए, मतलब डब्ल्यू मोड होना चाहिए। मोड ऑफ ऑपरेशन जो होना चाहिए वो राइटिंग मोड में होना चाहिए। हाँ, रीड मोड के वक्त आप राइट, रीड या राइट दोनों रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको फाइल क्रिएट करना है तो याद रखिए उसको रीड मोड में, राइट मोड में ही रखोगे। नेक्स्ट, ये जो ओपन फंक्शन है ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट, जो कि सेपरेटेड है इस कॉमा से। यू कैन सी दिस इज कॉमा। तो यहाँ पे ये जो पहला आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, इसको बोला जाता है फाइल का नाम। सो व्हाट इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट? दिस इज फाइल नेम। आप फाइल का कुछ भी नाम रख सकते हैं, सेम रूल्स ऑफ के आइडेंटिफायर्स के जितने भी रूल्स लगते हैं सारे रूल्स यहाँ पे भी रहेंगे। नेक्स्ट, डॉट लगा के एक्सटेंशन लगाओ जिस टाइप की फाइल क्रिएट करनी है। सी में आप txt फाइल क्रिएट कर सकते हो, डॉक फाइल क्रिएट कर सकते हो, और जो जितनी भी ttf फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स है जिनका भी फॉर्मेट है उनको क्रिएट कर सकते हो। सर इमेज फाइल बना सकते हैं क्या? तो आंसर है नहीं, बिकॉज उसके लिए और लॉट्स ऑफ कोड लगता है। तो इमेज फाइल, पीएनजी फाइल, जिप फाइल नहीं क्रिएट कर सकते बिकॉज उसमें पिक्सल्स होते हैं। यहाँ पे फाइल की बात चल रही है जिसमें टेक्स्ट होता है, आस्क की वैल्यू, हम उसकी बातें कर रहे हैं, पिक्सल्स वाली की बातें नहीं कर रहे। हाँ, पर सर किया तो क्या जेपीईजी लिख दिया या फिर पीएनजी लिख दिया तो क्या होगा? फाइल तो क्रिएट होगी पर वो ओपन नहीं हो पाएगी बिकॉज उसका फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि विंडोज ओपन नहीं कर पाएगा ऐसी फाइल जिसके अंदर पिक्सल ही नहीं है और आपने उसका एक्सटेंशन पीएनजी रख दिया। ठीक है, तो सेम चीज आप क्रिएट तो हो जाएगी, ऐसा नहीं कि फाइल क्रिएट नहीं होगा, फाइल क्रिएट हो जाएगा बट वो ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है जो आपको दिख रहा है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज मोड ऑफ ऑपरेशन। फाइल के ऊपर क्या ऑपरेशन करना है, क्या मोड करना है वो ये बताता है। तो दिस इज कॉल्ड एज मोड। ओके, तो डब्ल्यू मतलब राइट मोड,
आर मतलब रीड मोड। तो यहाँ पे मैं फाइल को जो कर रहा हूँ वो राइट मोड में ओपन कर रहा हूँ। फाइल पहले से नहीं है my.txt, तो ये फाइल मेरे प्रोजेक्ट के अंदर पहले क्रिएट होगी। ओके, इसलिए मैंने राइट मोड रखा है। अब ये चीज समझ में आ गई, तो इसको क्लियर करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने 2 स्टेप्स कर लिए जो उन्होंने बोला। पहला स्टेप क्या बोला था? डिक्लेयर द फाइल पॉइंटर, तो हाँ हमने कर दिया। नेक्स्ट है ओपन द फाइल बाय यूजिंग ओपन फंक्शन। थर्ड क्या है? प्रोसेस द फाइल फाइल यूजिंग सुटेबल फंक्शन। वो बोल रहा है कि आपको कुछ सुटेबल फंक्शन अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे राइट मोड में ओपन किया ही है, तो हम फाइल के अंदर कुछ लिख भी सकते हैं। तो ये में हम करके देख लेते हैं। अगर आपको फाइल में कुछ लिखना है तो यहाँ पे देखो स्टेप 3, कुछ सुटेबल ऑपरेशन करो। तो यहाँ पे एक तो रीड कर सकते हो सुटेबल ऑपरेशन में, या राइट कर सकते हो, या कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो भी कुछ है। तो यहाँ पे सुटेबल ऑपरेशन में मैं राइटिंग ऑपरेशन कर रहा हूँ। देखिए, हम अभी तक जो प्रिंट कर रहे थे, हम कंसोल पे प्रिंट कर रहे थे, तो हम यूज करते थे प्रिंटफ। हम क्या यूज करते थे? प्रिंटफ। प्रिंटफ जो है, ये फंक्शन यूज होता है सीएमडी मतलब हमारे कंसोल विंडो के लिए, कंसोल विंडो में डेटा को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, प्रिंट इनटू दी कंसोल विंडो। बट अगर अभी आपको फाइल के अंदर कुछ डेटा को प्रिंट करना है, तो वहां पे आपको सेम फंक्शन हेल्प करेगा। प्रिंटफ मतलब उस फंक्शन का नाम भी प्रिंटफ है, बट उसको समझेंगे कैसे कि वो प्रिंटफ का है, मतलब ही फाइल का है, तो उसके सामने सफिक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज एफ। दिस इज कॉल्ड एज एफ, so दिस इज कॉल्ड एज प्रिंटफ। ओके, एक छोटी सी चीज भूल गया था मैं, कि ये फाइल तो ओपन करेगा बट उसको फिर हमें फर्दर यूज करना है। इसके लिए तो आपको उसका जो पॉइंटर है, उसका जो एड्रेस है, उसको होल्ड करना पड़ेगा आपके पॉइंटर में जो आपने डिक्लेयर किया है। तो उसका ये जिसका इसका जो भी डेटा है उसको हम इस एड्रेस में होल्ड करके रख देंगे। क्यों सर ऐसा? बिकॉज ये जो ओपन की हुई फाइल है, इसी के ऊपर तो हम परफॉर्म करने वाले एक्शन, मतलब इसी एक यूज करके मैं इस फाइल के अंदर डेटा लिखूंगा। नेक्स्ट समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो प्रिंटफ फंक्शन है, ये ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेती है, 3 टाइप के आर्ग्यूमेंट्स लेती है। सबसे पहला कि कौन से फाइल में लिखना है, तो हमें पता है कौन से फाइल में लिखना है, तो हमने ये बता दिया। जो भी फाइल ओपन की है, जो भी मोड में ओपन की है, उसको हमने ए में होल्ड किए थे, तो हमने बता दिया कि यार ये जो ए के अंदर ये पॉइंटर जिस जिस फाइल को होल्ड करके रखा है, उस फाइल में लिखना है। नेक्स्ट होता है क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो मैंने बोल दिया कि पहले मैं इंटीजर वैल्यू डालूंगा %d, देन स्पेस चाहिए मुझे, देन मुझे चाहिए स्ट्रिंग, तो मैंने डाल दिया %s और डाल दिया न्यू लाइन। तो ये मैंने बताया कि कैसे तरीके से प्रिंट करना है। तो पहला हो गया कहाँ प्रिंट करना है, तो फाइल का नाम। सेकंड कैसे प्रिंट करना है, तो फॉर्मेटिंग कि आपको डेटा कैसा दिखना चाहिए फाइल के अंदर। थर्ड, आपको क्या प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ और उस वेरिएबल में डेटा रख के उनको पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इंट a, या फिर id ले लेते हैं। सो id इक्वल्स टू 101 टर्मिनेट। सेकंड ले लेते हैं नेम, तो कैसे करेंगे नेम को रखने के लिए कैर टाइप का एक एरे बना लेते हैं। सो नेम ब्रैकेट्स एंड सपोज 10 इसका ले लेता हूँ, इक्वल्स डबल कोट्स पूजा। तो ये मैंने डाल दिया। ओके, करेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि ये आईडी और ये जो नेम है, ये मैं प्रिंट करूं, मतलब मेरे फाइल के अंदर ये चीजों को स्टोर करूं। तो क्या हो जाएगा, ये जो आईडी है इस %d के जगह पे चली जाएंगी, नेम जो है %s के जगह पे चला जाएगा और न्यू लाइन आएंगी। ये चीजें अभी कंसोल पे थोड़ी प्रिंट होने वाली है, ये चीजें कहाँ पे प्रिंट होने वाली है, फाइल के अंदर। ओके, तो ये जो ऑपरेशन है इसको बोला जाता है स्टेप 3। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप है, अगर आपने फाइल को ओपन किए थे तो फाइल को क्लोज भी करना कंपलसरी है। तो आपको यहाँ पे बस क्या करना पड़ेगा, फाइल को क्लोज। तो लास्ट स्टेप आ गया क्लोजिंग द फाइल यूजिंग एफ क्लोज फंक्शन। एफ क्लोज फंक्शन का यूज करके आप फाइल को क्या करोगे, क्लोज करोगे। देखो इस तरीके से फाइल को क्लोज करोगे, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे एफ क्लोज। ऑफकोर्स बात है फाइल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एफ जो है वो प्रीफिक्स आएगा और बता दोगे कि कौन से फाइल को क्लोज करना है। फिर से एक बार प्रिंटफ के लिए वापस आता हूँ और उसके आर्ग्यूमेंट्स बताता हूँ। पहला आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट और ये तीसरे आर्ग्यूमेंट से, ये सब साले तीसरे आर्ग्यूमेंट। पहला आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है, तो मैं इसको थोड़ा सा दूर दूर करके मैं करता हूँ, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं और इसको यहाँ पे करते हैं। सो पहला आर्ग्यूमेंट
कौन से फाइल में फाइल नेम लिखना फिर क्या प्रिंट करना है, फिर है। उसके हाँ, बाद जो प्रिंट करना है उसका डिक्लेरेशन। कौन से फाइल में लिखना है। सो ये बताता है, तो कौन से फाइल में लिखना है वो किस में स्टोर होता है, दैट इज नथिंग बट अ पॉइंटर। पॉइंटर को आप भेजोगे, गलत लिख दिया, ठीक है, पॉइंटर का नाम दैट इज नथिंग बट ए। हमारे केस में पॉइंटर जो था वो ए था। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट जो होता है वो क्या है, कैसे प्रिंट करना है, मतलब किस तरीके से फॉर्मेटिंग होगा हमारे फाइल में लिखने का, तो दैट इज नथिंग बट कैसे प्रिंट होना चाहिए फाइल के अंदर डेटा, किस तरीके से नजर आना चाहिए फाइल के अंदर डेटा, ये बताएगा हमारा ये वाला सेक्शन, सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट। और थर्ड होगा क्या, कौन सा डेटा डालना है, कौन सा डेटा एक्चुअली डालना है या फिर ऐड करना है, जो भी आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट डालना सही नहीं लगता, इंसर्ट करना है वो बताना है आपको, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम बताते हैं एफ प्रिंट एफ के अंदर, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, तो अभी हम इस चीज को कर देते हैं रिमूव, और यहाँ पे जाते हैं और इसको कंपाइल एंड रन करके एक बार चेक करते हैं। एज अ आउटपुट कंसोल में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, बिकॉज हमने कंसोल से रिलेटेड कोई भी कोड नहीं लिखा है, ना प्रिंट एफ लिखा ना कुछ लिखा, तो कंसोल में तो कुछ आउटपुट नहीं दिखेगा। फिर कहाँ पे दिखेगा, हम चलते हैं हमारे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि मेरे प्रोजेक्ट लेवल पे एक फाइल जनरेट हुई है जिसका नाम है माय, और जिसका एक्सटेंशन है txt, यू कैन सी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। राइट क्लिक करूंगा और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा तो ये मेरी txt फाइल है, और इसका नाम भी जो मैंने डाला था प्रोजेक्ट में वो है। चेक करते हैं उसके अंदर डेटा आया है क्या, एंड यू कैन सी 101 स्पेस एंड पूजा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं फिर से यहाँ पे आऊंगा और फिर से एक बार रन करूंगा, बट इस बार जो डेटा है थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर दिया सपोज राम, रोल नंबर जो है वो 2 कर दिया, सेव कर दे इसको, और हम फिर से इसको कंपाइल एंड रन वन मोर टाइम करते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ और एक बार फिर से कंपाइल एंड रन। अब कैसा हो रहा है कि यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है, बस मेरे को ब्लैक विंडो आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे में एक छोटा सा प्रिंटफ डाल देंगे जिससे हमें कंसोल में भी पता चल जाएगा, जिससे यूजर को भी तो पता चले। हम यहाँ पे लिख लेंगे फाइल क्रिएटेड, फाइल क्रिएटेड एंड डेटा सेव्ड। आपको जो लिखना है वो भी लिख सकते हो, सेव्ड सक्सेसफुली वगैरह वगैरह जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। सेव कर दिया, तो इससे क्या होगा, हमें एक छोटा सा क्या बोल सकते हो उसको, फीडबैक भी मिलेगा, मतलब हमारा प्रोग्राम कुछ फीडबैक भी दे रहा है। यस, फाइल क्रिएटेड एंड डेटा सेव्ड। ओके, चेक करते हैं जाके, बिकॉज हम सिर्फ मैसेज पे रिलाई नहीं रह सकते, तो हम जाएंगे वापस एंड ओपन करके चेक करेंगे। तो मुझे दिख रहा है 102 राम, पर सर मेरा वाला डेटा कहाँ गया, मतलब पूजा जो था वो डेटा कहाँ गया, कहाँ गया पूजा मैम ये डेटा, हेलो, गया, उड़ गया। उड़ गया, जो डेटा है वो क्या हो गया, उड़ गया। पर ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हमने कौन से मोड में किए थे, राइटिंग। राइटिंग का मोड होता है ओवर राइट करता है। अगर आप चाहते हो कि प्रीवियस डेटा भी रहना चाहिए और न्यू डेटा भी रहना अपेंड। चाहिए, अपेंड ए इज द मोड। यहाँ पे ए ये वेरिएबल का नाम नहीं है, ये मोड है। कौन से मोड है यहाँ पे, आर डब्ल्यू ए, आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस आर बी प्लस आर बी, देन डब्ल्यू बी, देन आर बी प्लस, देन डब्ल्यू बी प्लस। सबसे ज्यादा जो यूज होते हैं ये स्टार्टिंग के यूज होते हैं, उसके बाद के जो है ये रेयर केसेस में यूज होते हैं। ये तो बहुत ही रेयर केसेस में, बिकॉज ये बाइनरी पे डील करते हैं, और बाइनरी फाइल्स हमें अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, तो हम प्रोग्राम्स में ज्यादा यूज नहीं करते। जो लोग मशीन लर्निंग वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए काम का है, बाकी अपने लिए काम करिए। हम जो यूज करेंगे वो स्टार्टिंग के ये तीन यूज करेंगे मोड, रीड मोड, राइट मोड एंड अपेंड मोड। यहाँ पे मैंने अपेंड किया। अपेंड का मीनिंग होता है नया डेटा भी आएगा और प्रीवियस डेटा भी आएगा, भले वो सेम डेटा क्यों ना हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नया डेटा कर देते हैं शाम, यहाँ पे कर लेते हैं 3, और यहाँ पे मैं कंपाइल एंड रन कर देता हूँ। एंड यू कैन सी फाइल इज क्रिएटेड, जाके चेक करते हैं वन मोर टाइम, एंड यू कैन सी दोनों फाइल में डेटा अभी है, ठीक है। तो दैट इज डिफरेंट बिटवीन ए एंड डब्ल्यू, समझा।
यस, समझा? हाँ सर। हाँ सर। ओके, उसके बाद है रीड करना है हमें। हमने जितना भी डेटा डाला है वो तो जाके सेव हो गया। अब हम चाहते हैं कि वो डेटा को रीड करो। ओके, और भी एक चीज़ यहाँ पे जो वैल्यू है मेरे को 10 बार यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ता था, तो अब उसको तो यूज़र से भी ले सकते हैं ना, बिकॉज़ ये तो वेरिएबल है। तो क्योंकि एक्चुअली वो फाइल में हमने एक्चुअली यूज़र से लेके हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे आप स्टेप 3 के पहले डेटा लेके मतलब स्कैनएफ का यूज़ करो नॉर्मल सा कंसोल पे और उससे डेटा ले लो। तो यहाँ पे आप फिर ऐड कर सकते हैं प्रिंटफ, डबल कोट्स और यूज़र से माँग लो एंटर रोल नंबर, नंबर एंड स्कैनएफ परसेंट डी। अब ये चीज़ें तो आपको पता है। एड्रेस ऑफ क्या था वो, आईडी लिया था शायद मैंने, आईडी डोमिनेट, सेम चीज़, सेम ऑपरेशन, कॉपी एक साथ भी कर सकता था, ज़्यादा याद नहीं रहा। एंटर नेम परसेंट एस, क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ क्या था, एरे का नाम, नेम, सेव एंड ट्राई टू रन एंड चेक करते हैं। अब यहाँ पे यूजर डिफाइंड हो गया, मतलब यूजर जो भी डालेगा। तो 105 नेम सपोज गीता, गीता की एंट्री नहीं थी, देखते फाइल क्रिएटेड एंड डेटा सेव्ड बोल रहा है, जाके चेक करते हैं ओपन करके एंड यू कैन सी न्यू एंट्रीज आई है और यूजर से आई है। अब ये कैसा यूजर डिफाइंड हो गया, जितने बार मैं क्रिएट करूंगा, जितने बार डेटा डालूंगा, ये डेटा होल्ड करके रखेगा मेरा सिस्टम, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज परमानेंट, बिकॉज आज भी ये डेटा रहेगा, कल भी ओपन करूंगा तो कल भी आपको मिलेगा, बिकॉज वो अभी टेक्स्ट में है। 1055 और डाल दिया सपोज, शाम तो डाल दिया था, पूजा भी पूजा नहीं है उसमें, तो 105 एंड पूजा। देखिए यहाँ पे 105 और एक एंट्री आई है, यहाँ पे पूजा, है ना। मतलब कितना भी डेटा आप डाल सकते हो, ये डेटा लॉस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट चीज होती है कि यार आपको क्या करना है कि ये जो फाइल में जितना डेटा डाला है, मेरे को बार बार फाइल में जाके ये देखना पड़ रहा है, और ऐसा है कि वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। बार बार प्रोजेक्ट में जाओ और उसको रीड आउट करो। तो आप क्या कर सकते हो, जितना भी डेटा आपने लिखा है, राइट किया है, उस डेटा को आप रीड भी कर सकते हो बाय यूजिंग रीड फंक्शन। तो अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं, जो हमने ये किया था इसको थोड़ी देर के लिए कर देते हैं बंद। मतलब ये स्टेप 3 को हम चेंज करेंगे, ये जितना भी हमने स्टेप 3 किया था, इस स्टेप 3 को हम चेंज करेंगे। स्टेप 3 एंड स्टेप 4 को हम चेंज करेंगे, मतलब स्टेप 3 का पूरा फंडा चेंज करेंगे। अभी हम स्टेप 3 में रीड करेंगे डेटा। हम क्या करेंगे, रीड। तो स्टेप 3 थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, क्यों, तो रीड, ये राइटिंग था तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्रिएट एंड राइट डेटा इनटू फाइल। सेकेंड, ये जो है स्टेप 3, ये है रीडिंग, रीड डेटा फ्रॉम फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे रीडिंग के लिए हम लिखेंगे, सेकेंड वाला जो था, मतलब ये जो थर्ड वाला जो था वो तो अपने को काम आएगा, कौन सा वाला, ये वाला तो काम में आएगा, ठीक है। पर यहाँ पे प्रिंटफ यूज होता था प्रिंट करने के लिए। अब अगर चीजें कंसोल से अगर डेटा रीड करना है तो हम यूज करते थे स्कैनर। जैसे हम प्रिंटफ यूज करते थे प्रिंट करने के लिए, वैसे ही कंसोल से रीड करना है तो हम स्कैनफ यूज करते थे। सेम चीज अगर आपको फाइल में से डेटा को रीड करना है तो यहाँ पे भी स्कैनफ आएगा, बट उसके सामने प्रीफिक्स लगेगा एफ स्कैनफ। जैसे कि तैसा, जैसे आप करते थे वैसा ही सेम चीज यहाँ पे फाइल का पॉइंटर बताओगे कि कहाँ से रीड करना है, कौन से फाइल से रीड करना है, कैसे रीड करना है। तो कैसे की रीड करना है, पहला डेटा जो है वो इंटीजर में है, देन स्पेस छोड़ देना, फिर स्पेस के बाद जितना भी डेटा रहेगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में रहेगा, फिर न्यू लाइन डाल देना, ठीक है। और ऐसा करके आप कॉमा डालोगे और कहाँ स्टोर करना है, वो जो डेटा रीड करके लाए उसको कहाँ स्टोर करना है, तो मैं बोलूंगा आईडी में ऐड कर दो और नेम में ऐड कर दो, ठीक है। अब ये ऐड किया हुआ डेटा को क्या करेंगे, हम फिर फर्दर यूज कर सकते हैं, प्रिंटफ यूज करके कंसोल पे उसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डबल कोट्स कर लेते हैं और डेटा को दिखा देते हैं, सपोज आईडी इक्वल्स, आईडी को प्रिंट कर देते हैं, जो भी डेटा आईडी वेरिएबल के अंदर है उसको प्रिंट कर देते हैं। और सेम प्रोसेस हम गो फॉर नेम, तो नेम को प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंट एस
यहाँ पे कर देते हैं नेम और यहाँ पे कर लेते हैं नेम। सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। हाँ, याद रखिए स्कैनफ में एक चीज याद रखिए कि स्कैनफ जब अगर आप यूज कर रहे हो तो मोड ऑफ ऑपरेशन चेंज करना, बस स्कैनफ कर दिया इसका कोई ये नहीं है। यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन आपको रीड करना पड़ेगा बिकॉज आपको डेटा रीड करना है। बस इतना चीज कर दिए, चीजें सही लग रही है तो हम एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। कट कर दिया और यहाँ पे रीड करके देखा। सो यू कैन सी यहाँ पे डेटा रीड हो क्या आया, id इक्वल्स टू 101, नेम इक्वल्स टू राम एंड फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये जो स्टेटमेंट नीचे रखा था, हाँ थोड़ा घुसुड़ घुसुड़ आया है, तो घुसुड़ घुसुड़ को हटाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, स्लैश एन एंड ये भी स्लैश एन है क्या, यस। फिर से वन मोर टाइप, कंपाइल एंड रन एंड यू कैन सी एक डेटा फेच हो क्या आया। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यार मेरे फाइल में सिर्फ और सिर्फ क्या एक ही डेटा था, नहीं, मेरे पास तो ये टोटल नंबर ऑफ 4 डेटास थे, पर उसने जो रीड किया फाइल में से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला किया। यू कैन सी साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, देखो पहला ही डेटा रीड किया, बट ऐसा क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पे जो रीड किया जो फॉर्मेट बताया तो क्या बताया कि जो भी सबसे पहला डेटा है उसको इंटीजर में उठा के आईडी में रख दो, फिर स्पेस डालो। तो हमने देखा नोटपैड में पहला डेटा ये था इंटीजर में, इसको उठाया और उसने आईडी में रख दिया। फिर उसके बाद स्पेस थी तो हमने मेंशन किया था स्पेस, यहाँ पे ये जो दिख रहा है और ये जो दिख रहा है ये स्पेसेस है। देन उसके बाद जो डेटा रहेगा वो %s मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में रहेगा, उसको आप नेम में रख दो। बस हमने इतना ही बताया तो उसने इतना ही किया, उसके नीचे का थोड़ी कुछ बोला कि हम यार न्यू लाइन के बाद भी आप रीड करना, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो फिर कैसा, यहाँ पे तो हमेशा मैं जब भी रन करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही डेटा मिलेगा और जो भी पहला डेटा रहेगा वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 101 एंड यहाँ पे कर देता हूँ मैं सपोज मेरा नाम चंद्रकांत एंड यहाँ पे मैंने मैन्युअली सेव कर दिया कंट्रोल S करके, मतलब यहाँ से जाके मैं यहाँ पे सेव कर दिया। फाइल को मैं साइड ही रन देता हूँ और मैं फिर से एक बार इस चीज को कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ। इसको क्लोज करता हूँ प्रीवियस वाले को एंड कंपाइल एंड रन एंड यू कैन सी दिस टाइम इसने मेरा नाम प्रिंट किया। रे इसने मेरे नाम को प्रिंट कर दिया, यू कैन सी ये वाला। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अगर आपको पूरे फाइल के अंदर का डेटा को रीड करना है, पूरा का पूरा डेटा रीड करना है, तो वहां पे आपको एंड ऑफ फाइल तक रीड करना पड़ता है। मतलब अगर आपको पूरा डेटा रीड करना है नीचे से ऊपर तक, मतलब सारी एंट्रीज को आपको रीड करना है, तो आप यूज करोगे एंड ऑफ फाइल, रीड टिल द एंड ऑफ फाइल। अब बोल रहे हो एंड ऑफ फाइल तो लिखना भी वैसे ही पड़ेगा। डेटा अगर रीड करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीड डेटा एंड ऑफ फाइल, मतलब जब आपको डेटा रीड करना है एंड ऑफ फाइल तक तो हम फंक्शन यूज करेंगे EOF। व्हाट इज EOF? एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल फंक्शन क्या काम करता है कि आपने जो भी फाइल को नहीं डाले, सर, FEOFS। हाँ FEOFS। हाँ यस यस, एंड ऑफ फाइल तो F लगेगा, प्रीफिक्स तो लगेगा ही बिकॉज फाइल का फंक्शन है, तो F एंड ऑफ फाइल। यहाँ पे A जो है ये मेरा पॉइंटर है तो ये चेक करेगा, वो क्या करता है एंड ऑफ फाइल तक रीड करता है। तो ये फंक्शन का काम क्या है, ये फंक्शन का काम है कि ये ट्रू देगा जिस टाइम फाइल जो है वो आखिरी के कोने तक पहुंच जाएगी, मतलब एंड तक पहुंच जाएगी, तब तक ये फॉल्स देते रहेगा। तो हम इसको यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। हम यूज करेंगे फिर यहाँ पे वाइल, बिकॉज वाइल क्यों यूज करें, चेक कर रहे हैं ना हमेशा। अब यहाँ पे ये हमेशा फॉल्स देगा, मतलब इसके अंदर जैसे डेटा रहेगा तो फॉल्स रहेगा, पर फॉल्स रहेगा तो वो डेटा रीड कैसे होगा, बिकॉज डेटा है और ये फॉल्स दे रहा है तो ये नीचे का कोड कैसे रीड करेगा। तो हम क्या करेंगे, वो जो भी कुछ दे रहा है उसको हम इन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग अवर इन्वर्टर ऑपरेटर। इन्वर्टर मतलब नॉट ऑपरेटर, तो हम यहाँ पे इसके सामने लगा देंगे एक्सक्लेमेशन। तो हम क्या करेंगे एंड ऑफ फाइल, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो अगर ये फॉल्स देगा तो उसको हम ट्रू कर देंगे। तो ट्रू करेंगे तो फिर उसके अंदर का डेटा को वो गेट करेगा और ये चीज को शो कर देगा। ये चीज चलते रहेगी जब ये फाइल के एंड पे आ जाएगा। सर एंड पे मतलब लास्ट वाला एंट्री यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वो जो फंक्शन है बोलेगा ट्रू कि यार हाँ फाइल खत्म होगी, अभी तो फाइल खत्म हुई। अगर फाइल खत्म हो रही है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, ट्रू यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार के मतलब ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही
while के अंदर false होता है कंडीशन, वो while लूप रोक देता है। इसीलिए हम यहाँ पे while लूप यूज करें ना कि for लूप, बिकॉज for लूप में कहाँ से कहाँ तक जाना है वो बताना पड़ता है, मतलब नंबर ऑफ लाइंस बताना पड़ता था कि 3 लाइन 4 लाइन, पर एंड ऑफ फाइल जो है वो सिर्फ ट्रू या फॉल्स यूज करता है। और मैंने बताया था जहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स के जिक्र होता है वहां पे आप while लूप यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट चलना था इसीलिए। अब यहाँ पे एक बार रन करके चेक करते हैं एंड यू कैन सी ये पूरा डेटा आपका एंड ऑफ फाइल तक रीड हुआ है, ठीक है। अब मैं और भी एक डेटा ऐड करता हूँ और फिर उसको शो भी करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये सारी एंट्रीज जो है, ये एंट्रीज हटा रहा हूँ, मैं पूरा ब्लैंक कर दिया, सेव कर दे रहा हूँ, पूरा एकदम सेव, है ना, सेव एंड डिलीट, मतलब क्लोज कर दिया। अभी हम ये दोनों चीजों को फिर से करेंगे, मतलब यूजर से डेटा लेंगे भी, सेव भी करेंगे और शो भी करवाएंगे। तो कैसे करेंगे, मुझे ये भी ओपन करना पड़ेगा, तो मैं ये चीजों को ओपन कर देता हूँ यार। ये अब देखिए, एट ए टाइम रीड एंड राइट करना है तो आप R+ या W+ कर सकते हो, बट आप और भी एक चीज कर सकते हो कि इस वाले स्टेटमेंट को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। पहले तो मैं राइट मोड में लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे स्टार्टिंग में इस फाइल को राइट मोड में यूज करना है, तो इसलिए मैंने W रखा। और मैं इसमें प्रिंट करना चालू करूंगा, F ओपन का यूज करके मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है। क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे मैं ये चीज करूंगा। उसके बाद जब मेरा राइटिंग ऑपरेशन खत्म हो जाए तो मैं उस फाइल को क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ राइटिंग ऑपरेशन एंडेड, मेरा एंडेड हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरी फाइल को क्लोज कर दूंगा। कैसे, एफ क्लोज फंक्शन से, fclose.a। फिर से उस फाइल को फिर से मैं ओपन करूंगा, क्यों, बिकॉज मेरा ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। मैं क्या करूंगा, इस चीज को फिर से लेके जाऊंगा एफ क्लोज के नीचे, फिर वो फाइल को ओपन करूंगा और इस बार कौन से मोड में करूंगा, रीड मोड में। व्हाई, बिकॉज अभी मुझे डेटा रीड करना है, तो मैं यहाँ पे आर मोड यूज कर लूंगा। और बाकी चीजें सेम एज इट इज, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हो गया। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक कोड है, ये पूरा का पूरा है रीड करने के लिए, और यहाँ से लेके ऊपर का जो कोड है वो मेरा राइट के लिए है, ठीक है। पॉइंटर एक ही यूज किया है, वेरिएबल्स भी वही वाले यूज किया हमने। ओके, डेटा सेव्ड वाला जो स्टेटमेंट है ये ऊपर होना चाहिए। मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ, यहाँ पे डेटा इंटर सेव्ड, हाँ, यहाँ पे लेके चला जाते हैं तो डेटा सेव करके लिख के आ जाएगा। अब इस चीज को सेव करते हैं और एक बार रन करके चेक भी कर लेते हैं। तो इंटर डेटा, अभी फिलहाल मेरे फाइल में पूरी ब्लैंक एंट्री है, नाम, देन पूजा, एंट्री, यू कैन सी फाइल क्रिएटेड एंड डेटा सेव्ड, और यहाँ पे रिट्रीव करके भी मिल गया। वन मोर टाइम हम जाके देखते भी है, चेक कर लेते एक बार, है ना, आ रहा है। ओके, इस चीज को मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर से एक बार एक न्यू एंट्री डाल के दिखाता हूँ। तो फिर से एक बार एंड वन मोर टाइम रन करके देखते हैं। चलो डन सर। यस, CHNDRAKNT, मेरा नाम थोड़ा बड़ा है ना, और मैंने वहाँ पे जो है एरे छोटा किया है, तो थोड़ा सा एरर आता है यहाँ पे, यू कैन सी, ये इसीलिए एरर आ रहा है। मेरा नाम थोड़ा ज्यादा बड़ा ले लिया, पर मैंने एरे छोटा डिक्लेयर किया है। मैंने 102 डाला था, बट यहाँ पे 1016 इसीलिए आया, वही चीज गलत चीजें हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। देन मैं यहाँ पे फिर से एक बार रन करता हूँ, थोड़ा डेटा छोटा डालता हूँ, 103 एंड सपोज गीता, तो देखिए गीता बराबर आएगा, यू कैन सी 103 गीता। समझा है कि नहीं समझा है, समझा है कि नहीं। अब मेरे को बात बताओ, एक ही डेटा क्यों आ रहा था, सारी एंट्रीज कहाँ जा रही है, सारी एंट्रीज कहाँ जा रही है, अभी लास्ट में एंट्री गीता क्यों रहेगी, ऐसा क्यों हो रहा है। सारी एंट्रीज कहाँ जा रही है, हाँ, रीड ये भी एंड कर रहे, ऑफ फाइल। हमने कौन सा मोड में डाल दिया था राइटिंग ऑपरेशन के वक्त, W, और W क्या करता है, ओवरराइट कर देता, हाँ, मतलब प्रीवियस डेटा हमें दिखता नहीं है, अपेंड हटा नहीं करता देता ना, है, हाँ। हाँ, इसीलिए वो वैसा हो रहा था। यहाँ पे भी मैं थोड़ी चीजें चेंज कर देता हूँ, बिकॉज प्रिंट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बार बार चीजें ऐसे एग्जीक्यूट होंगी ना, मैं चाहता हूँ कि ये वाइल लूप के बाहर मैं ऐसा इस तरीके से प्रिंट कर देता हूँ, जैसे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, बाकी कुछ नहीं। देखो आपको खुद को पता चलेगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रोल, देन यहाँ पे /t, देन नेम,
एंड न्यू लाइन। ठीक है, अब देखिए ये चीज अलग अलग प्रिंट करने से अच्छा मैं एक ही प्रिंटफ के अंदर लेके चला जाता हूँ इसको। इसको भी हटा देते हैं। तो पहले %d प्रिंट करेगा, देन टैब डालेंगे /t टैब एंड न्यू लाइन। तो पहले हमें id प्रिंट करना है, सो id देन नेम। अब देखिए बहुत खूबसूरती से दिखेगा हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट एंड दैट्स इट। 104 सपोज श्याम एंड यू कैन सी पहला जो था 103 गीता था, अभी जो हमने ऐड किया है 104 श्याम। रोल नंबर के नीचे पूरी रोल नंबर से, नेम के नीचे पूरे नेम से। और भी एक एंट्री डाल के देखते हैं, आपका 105 पूजा एंड यू कैन सी 105 एंड पूजा। So this is all about your file handling. This is end of file and this is end of C. Okay? तो यहाँ पे ये सारा कुछ सारा end हो जाता है। अब ये जो है ये हमारे लिए नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये होमवर्क है, खुद करते मत बैठ जाना, मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ। ये होमवर्क नहीं, ये गलत है। अरे गलत हो सही हो, पर ये चीजें हमें नहीं करना है। और गलत इसीलिए है बोलना, अगर अगले वाले ने बोला सर मैम वो तो गलत है, वो इसीलिए है बिकॉज वो होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 फाइल को मर्ज करना है एंड कॉपी करना है। 2 फाइल को एक फाइल में मर्ज करना है और एक फाइल के अंदर का डेटा दूसरे फाइल में कॉपी करना है। ये उनका होमवर्क है, तो ये तुम्हारा है बोलना, ये मैं नहीं करके दूंगी और ना ही एक्सप्लेन करना। मैंने अभी तक इस कोड को एक्सप्लेन ना किया है, ना ही मैंने कभी इस कोड को खोल के देखा है। ठीक है, बाकी ये जो चीजें बस पढ़ के बताना पड़ता है, इसको करके नहीं दिखाना पड़ता। मैं भी कभी भी R प्लस या W प्लस A प्लस RB प्लस ये नहीं करके दिखाता। ठीक है, यूज ही नहीं होता बोल देना और जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे और भी फंक्शंस है, फाइल के अंदर सिर्फ इतने ही फंक्शंस नहीं है, और भी फंक्शन है। ff1 fprintf fscanf हमने ये देखे। पुट सी कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए यूज होता, गेट सी कैरेक्टर को गेट करने के लिए, fclose तो देख लिया, सिक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यूज गेट करने के लिए। इतना सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये भी कुछ फंक्शंस है बोलना जो यूज होते हैं, बट फिलहाल के केस में कुछ काम का नहीं है बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, ये सिर्फ कॉलेज लेवल। हाँ उनको यही बोलना, ये जो टेक्नोलॉजी है कॉलेज लेवल के लिए जितना लगता है उतना मैंने बता दी। अगर एक दो फंक्शन कुछ ऐसे रहे जो आपके कॉलेज में लगने वाला है तो उसको रीड आउट करके समझ लेना, बाकी कुछ नहीं है बोलना। ठीक है, ऐसा करके खत्म खत्म कर देना यहाँ पे। समझा कि नहीं समझा? आपके कूलर का पूरा आवाज आ रहा फटफट फटफट मेरे कान में। तो ये समझा फाइल हैंडलिंग की कुछ इशू इसमें? और ये फाइल चाहिए तेरे को, कैसे बनाया ये चाहिए क्या? भेज दो, लगेगा? रिकॉर्डिंग भी भेज दो। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ, ये फाइल भी भेज देता हूँ। ठीक है, बाय। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं बाद में कल। अभी सो जाओ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ। हाँ, ठीक है, बाय। सी या बाय।